हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। तो एच.सी. वर्मा का बुक लिए हैं, इसका सारा न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रो कूलम इज ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पी। क्या है मेरे पास? 2.0 माइक्रो जूल of work, sorry, micro na millijoule of work is done by the external forces. What is the potential at P? तो पोटेंशियल क्या क्या होता है? देखिए V इक्वस टू होता है मेरा W बाय Q, वर्क डन बाय चार्ज। अब देखिए वर्क डन मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है? W इक्वस टू दिया हुआ है 2.0 मिली जूल। इसको लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻³ जूल। और मेरे पास जो चार्ज दिया है Q क्या दिया हुआ है? देखिए Q इक्वस टू 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 क्या हो गया? Q हो गया मेरे पास 10⁻⁵ कूलम। तो देखिए V इक्वस टू होगा W बाई क्यू। तो देखिए V की जगह में W हम लोग डाल देंगे 2 इंटू 10⁻³ और Q क्या डाल देंगे हम लोग? 10⁻⁻5। इसको लिख सकते हैं V इक्वस टू 2 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगा इसका 10⁵। V इक्वस टू 2 इंटू 10⁻²। इसी को लिख सकते हैं V इक्वस टू 2 इंटू 100, तो 200 वोल्ट। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ 0.02 कूलम फ्रॉम A to B if the potential at A is 20 volt and potential at B is 30 volt। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? A का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और B का पोटेंशियल 30 वोल्ट है। तो देखिए मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए PD इक्वस टू कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20। तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 वोल्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 10 वोल्ट हो गया। और देखिए चार्ज के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, चार्ज जो है मेरे पास कितना कूलम है? Q इक्वस टू 0.02 कूलम। अब हमको निकालना है यहाँ पर वर्क डन। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वस टू क्या होता है? वर्क डन बाई Q, W बाई Q। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह में आप डाल दीजिए 10 वोल्ट और W और बाई Q के जगह में 0.02 कूलम। देखिए W इक्वस टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 0.02। तो W इक्वस टू क्या हो जाएगा? 0.02, जब 0.2 जूल। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 10 मिनट्स इफ द करंट थ्रू इट इज 2.5 एम्पियर। तो देखते चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। हम लोग को फाइंड क्या करना है? Q। अब देखिए मेरे पास दिया क्या क्या है? I दिया है 2.5 एम्पियर और टाइम दिया है मेरे पास 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स दिया है तो इसको हम लोग सेकेंड में कर लेंगे। तो 10 इंटू 60 सेकेंड यानी कि 600 सेकेंड हो गया। अब देखिए हम लोग लिखते हैं I इक्वस टू क्या होता है? Q बाई टी। तो Q इक्वस टू क्या हो जाएगा? IT। अब वैल्यू डाल दीजिए। I कितना है मेरे पास? 2.5 और टाइम कितना है? 600 सेकेंड। तो देखिए इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1500 कूलम। ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू ए 1 ohm रेसिस्टर। तो देखिए मेरे पास जो गिवन है लिखते चलिए, क्वेश्चन पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। V इक्वस टू कितना दिया? पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। इसके बाद रेसिस्टेंस मेरे पास कितना है? 1 ओम है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन 2 मिनट्स। अब मेरे पास टाइम इक्वस टू दिया है 2 मिनट यानी कि कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60 120 सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले I निकाल लीजिए। I इक्वस टू क्या लिखते हैं हम लोग? V बाई R। तो देखिए I इक्वस टू हो जाएगा 2/1 यानी कि मेरे पास 2 एम्पियर। ठीक है।
अब हम लोग जानते हैं I इक्वस टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, और Q इक्वस टू आई टी होता है। देखिए तो यहां हो जाएगा I इक्वस टू Q बाई टी। अब देखिए I के जगह में 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर लिख दीजिए। Q के जगह में कितना है मेरा, तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं Ne। और देखिए E इक्वस टू होता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये लिख के रख लीजिए। और बाई T कितना है मेरे पास, तो T है मेरे पास 120 सेकेंड। अब देखिए 120 सेकेंड है ये। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 120 इक्वस टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए N इक्वस टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 240 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वस टू N। अब देखिए यहाँ पर N इक्वस टू हो जाएगा, देख इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ एक जीरो डाल दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे 16 1 जा, और यहाँ 8 16 5 जा 80। अब देखिए यहाँ N इक्वस टू हो जाएगा मेरे पास 150 बाई 10⁻⁻19। इसी को लिख सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा पावर प्लस में हो जाएगा 150 इंटू 10⁻19। अब इसको लिख सकते हैं N इक्वस टू 1.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाए, देखिए 2 डिजिट इधर भागा है, यहाँ ऐड कर दीजिए 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल इन 4 सेकेंड। देखिए टाइम इक्वल टू मेरे पास कितना है 4 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ते जाइए लिखते जाइए। और 4 सेकेंड इज 12 कूलम। चार्ज कितना है Q 12 कूलम, हमको I निकालना है। तो I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इक्वल टू Q बाई टी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, Q कितना है मेरे पास 12 कूलम, चार्ज कितना है, टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो I इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पियर। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 ओम रेसिस्टर, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर। अब हमको देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरे पास V इक्वल टू दिया है 6 वोल्ट, उसके बाद R दिया है मेरे पास 5 ओम। अब हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो V इक्वल टू देखिए होता है IR। I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। तो देखिए I इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 6/5 यानी कि 1.2 एम्पियर ये करंट देगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर द करंट इन इट इज 0.4 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, मेरे पास बैटरी जो है V1 लेते हैं, यहाँ पर 24 वोल्ट है और इसमें करंट कितना है I 0.4 एम्पियर है। देखिए व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए I इक्वल टू होता है V बाय R होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय I। यहां हम लोग लिख लेंगे R क्या होगा, ये मेरे पास दिया है 24 वोल्ट बाय 0.4। देखिए ये पॉइंट ऊपर कर दीजिए, ये कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। R इक्वल टू हो गया 60 ओम। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है, दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द करंट थ्रू इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। अगेन देखिए रेसिस्टेंस तो मेरा हमेशा सेम रहेगा, लिखेंगे अगेन V इक्वल टू मेरे पास V2 कितना है 6 वोल्ट। अब हमको I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I2 कर दीजिए इसको। I2 इक्वल टू V2 बाई R, रेसिस्टेंस तो वही रहेगा। तो देखिए I2 हो जाएगा मेरा V2 कितना है 6 वोल्ट और R कितना है 60 ओम। तो देखिए ये हो जाएगा कैंसिल होकर, यहाँ 1/10 यानी कि 1/10 आया 0.1 एम्पियर ये करंट आया। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल इन 4 सेकेंड। देखिए टाइम इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 4 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ते जाइए लिखते जाइए। और 4 सेकेंड इज 12 कूलम। चार्ज कितना है Q 12 कूलम। हमको I निकालना है। तो I क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इक्वल्स टू Q बाई T। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा Q कितना है मेरे पास 12 कूलम। चार्ज कितना है टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एम्पियर। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 ओम रेसिस्टर। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर। अब हमको देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरे पास V इक्वल्स टू दिया है 6 वोल्ट। उसके बाद R दिया है मेरे पास 5 ओम। अब हम लोग क्या जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो I इक्वल्स V इक्वल्स टू देखिए होता है IR। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R। तो देखिए I इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 6/5 यानी कि 1.2 एम्पियर ये करंट देगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर द करंट इन इट इज 0.4 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है मेरे पास बैटरी जो है V1 लेते हैं यहाँ पर 24 वोल्ट है और इसमें करंट कितना है I 0.4 एम्पियर है। देखिए व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा देखिए I इक्वल्स टू होता है V बाय R होता है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाय I। यहां हम लोग लिख लेंगे R क्या होगा ये मेरे पास दिया है 24 वोल्ट बाय 0.4। देखिए ये पॉइंट ऊपर कर दीजिए ये कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 60। R इक्वल्स टू हो गया 60 ओम। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द करंट थ्रू इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। अगेन देखिए रेसिस्टेंस तो मेरा हमेशा सेम रहेगा। लिखेंगे अगेन V इक्वल्स टू मेरे पास V2 कितना है 6 वोल्ट। अब हमको I निकालना है तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग I2 कर दीजिए इसको। I2 इक्वल्स टू V2 बाई R। रेसिस्टेंस तो वही रहेगा। तो देखिए I2 हो जाएगा मेरा V2 कितना है 6 वोल्ट और R कितना है 60 ओम। तो देखिए ये हो जाएगा कैंसिल होकर यहाँ 1/10 यानी कि 1/10 आया 0.1 एम्पियर ये करंट आया। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट आर मेजर्ड द वैल्यूज आर गिवन बिलो सो दैट दीज वैल्यूज कंफर्म ओम्स लॉ एंड फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है जो ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग R तो कांस्टेंट होता है R इक्वल्स टू क्या होता है V बाय I। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग लेते हैं R1 कर दीजिए तो यहाँ पर V1 बाय I1 ले लीजिए। देखिए 4/1 इक्वल्स टू 4 आया। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/1.5। देखिए इसको यहाँ ये भी करेंगे तो ये भी 4 ओम आएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग R3 V3 बाय I3 ले लीजिए 8/2 देख रहे हैं। ये भी क्या हो रहा है मेरे पास 4 ओम हो रहा है। R4 देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10/2.5 ये भी 4 ओम हो रहा है। यहाँ देखिए R5 12/3 ये भी आपका 4 ओम हो रहा है। देखिए हर जगह 4 ओम हो रहा है इसका मतलब ये क्या कर रहा है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखिए मेरा रेसिस्टिविटी कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद व्हाट लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ डायमीटर। देखिए D इक्वल्स टू दिया है 0.1 mm। देखिए R इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1/2। R इक्वल्स टू कितना होगा 0.05
mm, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। एल इक्वल्स टू, देखिए ये फाइंड करना क्वेश्चन मार्क, और रेसिस्टेंस दिया है आर इक्वल्स टू 34 ओम। देखिए आर इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, रो एल बाई ए होता है। तो पहले हम लोग यहाँ से, जब ये मेरा रेडियस निकला, यहाँ से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया के जगह में लीजिए हम, एरिया इक्वल्स टू 3, पाई के जगह में 3.14 ले लेते हैं, लिख लीजिएगा टेकिंग पाई इक्वल्स टू 3.14, और आर हो जाएगा इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर। अब देखिए एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 3.14 इंटू 25 और इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आर इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं रो एल बाई एरिया। अब देखिए तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एरिया बाय रो। तो देखिए एल इक्वल्स टू हो जाएगा, आर मेरे पास है 34 ओम, आर है मेरे पास 34 ओम, और एरिया कितना है 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10, और बाय रेसिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम। देखिए ये यहाँ चल जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 34 बाई 1.7 कर लीजिए यहाँ इंटू 3.14 इंटू 25, और देखिए यहाँ ये पावर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻2 बचेगा। अब हम लोग इसको देखिए हटा दीजिए 0, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है मेरा 20। अब देखिए 20 इंटू तो देखिए यहाँ एल इक्वल्स टू लिखिए, यहाँ 20 है इंटू 3.14 इंटू 25, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग लिख लीजिए 4, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 5। यहाँ एल इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 0.7, यहाँ होगा 0.1, यहाँ डाल दीजिए। तो देखिए 15.70 ये मेरा मीटर में आएगा लेंथ। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन में का जो उसको दो पार्ट में बांट दिए थे, क्या कह रहा है, अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ बट हाफ द डायमीटर एज फर्स्ट इज टेकन। देखिए डायमीटर हाफ होगा, यदि किसी क्वेश्चन का यदि हम लोग को भी कोई भी सर्कल का यदि डायमीटर हाफ कर देंगे तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो देखिए इसका एंड तो सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए आर क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको R2 लेते हैं, R2 लेते हैं जो ओरिजिनल लेंथ था उसका R/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए एरिया सेकेंड एरिया 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई R/2 स्क्वायर। तो एरिया 2 कितना होगा मेरे पास, पाई R स्क्वायर बाई 4। मतलब एरिया क्या हो गया, जो ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल एरिया का 1/4 हो गया एरिया। तो देखिए अब हम लोग रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, R इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं रो L बाई ए। तो यहाँ R2 कर देते हैं, रो तो वही रहेगा, लेंथ सेम है तो सेम रहेगा, और यहाँ एरिया 2 लिख लीजिए। तो R2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रो L बाई एरिया, ओरिजिनल एरिया जो था इसका बाई 4। अब 4 देखिए ऊपर चल जाएगा, तो R2 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 4 रो L बाई एरिया। और देखिए ये क्या है, तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया हूं, तो ये क्या था मेरे पास, R है, ओरिजिनल R है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू 4R। तो R2 इक्वल्स टू 4 इंटू जो जिसका वैल्यू था 34, तो R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 136 ओम। और देखिए यदि हम लोग को जैसे यहाँ पर ये निकल गया, हम लोग को पूछा है रेशियो निकालना, तो रेशियो निकालना हम लोग यहीं से लेंगे। हमको निकालना है R/R2 का। तो देखिए मेरे पास क्या है, R2 इक्वल्स टू 4R है, तो इसका ये मेरे पास ओरिजिनल था और ये रिजल्टेंट आया है जो डायमीटर हाफ करने के बाद। तो देखिए हमको यदि इसका रेशियो निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 इधर हो जाएगा, तो R2
बाई 4 इक्वस टू आर। देखिए ये अब इधर कर लीजिए, तो 1/4 इक्वस टू आर बाई R2। तो रेशियो कितना आया, R/R2 कितना आ गया, 1:4। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ पर पैरेलल है, मेरे पास R1 है 12 ओम, R2 है 12 ओम और R3 है 12 ओम। इसको पैरेलल कनेक्शन किए। तो देखिए पैरेलल कैसे होगा, देख लीजिए। ये कनेक्ट है R1, R2, R3, सब 12 ओम का है, उसको पैरेलल कनेक्ट किए हैं। अब यहाँ मेरे पास वोल्ट मीटर है, यहाँ आमीटर लगा हुआ है, सब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब देखिए यहाँ हमको पैरेलल कनेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए 1/RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम आएगा 12, 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए 1/RP इक्वल्स टू 3/12। तो RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/3 यानी कि 4 ओम। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मेरे पास एक वायर है, वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, जिसका रेसिस्टेंस R दिया है, कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, दीज पीसेस आर ज्वाइंड इन पैरेलल। अब इसको पैरेलल में काट के पैरेलल ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो देखिए जितना भी लेंथ आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, देयरफॉर लेंथ डिक्रीजेज, रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। तो लेंथ यदि हाफ हो जाएगा तो देखिए मेरे यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा, L/2 और R2 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा R/2 और R2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा R/2। और इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/RP इक्वल्स टू लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए यहाँ 1/RP इक्वल्स टू लिख लेंगे 1/R/2 प्लस 1/R/2। तो 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, देखिए 2/R प्लस 2/R। देखिए यहाँ पर 1/RP इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा मेरा R2 प्लस 2 यानी कि 4/R। तो RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/4। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है यू हैव 3 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 9 ओम। तो R1 मेरे पास है 9 ओम, R2 है 9 ओम और R3 9 ओम। इसी क्वेश्चन में कहता बाय कंबाइनिंग दैम व्हाट कैन बी। ए में है मेरे पास हाईएस्ट रेसिस्टेंस और बी में है लोएस्ट रेसिस्टेंस। तो हाईएस्ट रेसिस्टेंस के लिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ए में लिख लीजिए RS क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 9 प्लस 9। तो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 ओम। RS निकल गया मेरे पास 27 ओम। और देखिए यदि मिनिमम के लिए हम लोग को पैरेलल कनेक्ट करना है तो बी में देखिए मिनिमम लोएस्ट रेसिस्टेंस के लिए कितना करेंगे, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ले लीजिए। तो 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 9, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1/RP इक्वल्स टू 3/9। तो देखिए RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/3 यानी कि 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हम लोग का हाउ विल यू ज्वाइन द रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस। R1 है मेरे पास 3 ओम, लिखते चलिए। R2 कितना है, 6 ओम। R3 कितना है, 8 ओम। इसको कैसे ज्वाइन करना है, टू गेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। मतलब हमको टोटल चाहिए 10 ओम। तो देखिए इसको जो हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ आप कनेक्ट कर लीजिए 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ हम लोग ले लेते हैं 3 ओम, यहाँ ले लीजिए आप 6 ओम। अब इसके साथ सीरीज कनेक्शन कर दीजिए 8 ओम रेसिस्टेंस का। तो देखिए यहाँ पर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और यहाँ के निकाल के भी दिखा देते हैं।
देखिए 1/RP यदि हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम हो गया मेरा 6। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो 1/RP इक्वल्स टू 3/6, तो RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 ओम। अब देखिए ये यदि कनेक्ट करेंगे, अब 8 ओम के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कैसे ज्वाइन करना है, तो R1 एंड R2 को कैसे करना है, पैरेलल कनेक्शन करना है, पैरेलल कनेक्शन। और इसके साथ क्या करना है मेरे पास, अब जो RP निकला, RP एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं। देखिए 10 ओम आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ पर लिखिए आर एस इक्व टू RP प्लस R3। देखिए RS इक्व टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 यानी कि 10 ओम आ गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, पहले निकाल के देख लीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन में लिखेंगे R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल एंड विद देम R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट shown in given figure, also find the potential difference across the 20 ohm resistor। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये V1 मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लीजिए, और देखिए टोटल कितना है मेरे पास 7 ओम। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसका सीरीज कनेक्शन निकालना होगा। देखिए R1 इक्वल टू कितना 20 ओम, R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 ओम। तो देखिए RS इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो RS इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 20 प्लस 15, RS इक्वल टू लिख सकते हैं 35 ओम। अब देखिए हमको निकालना है I, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है मेरे पास IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा V/R होगा, और मेरे पास V दिया है 7 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग I इक्वल टू लिख सकते हैं 7/35 1/5, तो I इक्वल टू 0.2 एम्पियर ये करंट आया। तो 20 ओम रेसिस्टेंस के साथ जो जा रहा है, तो इसके साथ हमको दिखाना है यहाँ पर V1। तो V1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं IR1 कर दीजिए, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I 0.2 और R1 कितना है 20, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 4.0 यानी कि 4 वोल्ट। यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए में और बी में द करंट पासिंग थ्रू द सेल, एंड सी में 3 पार्ट है इसका, द करंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रेसिस्टर। देख रहे हैं ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ R1 मेरा 15 ओम है, R1 इक्वल टू 15 ओम और R2 इक्वल टू 30 ओम, और ये पैरेलल कनेक्शन है और 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे ए में, ए निकाल रहे हैं इसका, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30। तो देखिए 1/RP इक्वल टू क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/30। देखिए R ये कैंसिल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 10, तो RP इक्वल टू क्या हो गया 10 ओम हो गया। अब इसका बी पार्ट निकालते हैं। बी में क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो बी में इसका जो करंट, ये सेल जो करंट दे रहा है वो निकालना है। तो I इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, I इक्वल टू लिखते हैं V/R। तो देखिए यहाँ पर हम लोग I इक्वल टू हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर है V है 6 वोल्ट और R है 10, तो I इक्वल टू हो जाएगा 0.6 एम्पियर। अब पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ तो बैटरी तो एक ही कनेक्टेड है, पूछ रहा है मेरा C नंबर क्वेश्चन, द करंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रेसिस्टर। अब देखिए 30 ओम, ये तो बैटरी तो एक ही कनेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अब C नंबर क्वेश्चन, मतलब इसको कर लेते हैं हम लोग I2 मान लेते हैं 30 ओम रेसिस्टर के लिए। तो देखिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा V/R2 कर लीजिए, पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, इतना याद रखिएगा। और मेरे पास जो है V है, मेरे पास V कितना है 6 वोल्ट है, और
R2 कितना है 30 ओम है, तो यानी 1/5 ये हो जाएगा मेरे पास 0.2 एम्पियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अब देखिए यहां पर हम लोग लिख लीजिए R1 5 ओम, R2 कितना 10 ओम और R3 10 ओम। देखिए हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में R1 R2 पैरेलल कनेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे R2 एंड R3 पैरेलल कनेक्टेड है, तो लिखेंगे R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो जब ये पैरेलल कनेक्टेड है तो लिख लेंगे यहाँ पर 1/RP इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए अब 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 10 होगा, 1 प्लस 1 2/10 1/5 आया। देखिए RP इक्वल्स टू कितना हो गया 5 ओम। अब देख रहे हैं हम लोग R1 एंड RP आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब ये सीरीज कनेक्टेड है तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर आर एस इक्व टू लिखेंगे R1 प्लस RP इक्व टू हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस 5 यानी कि 10 ओम। अब पूछ रहा है यहाँ से करंट, तो जो करंट पूछ रहा है आई इक्व टू क्या लिखते हैं हम लोग V/R। तो देखिए टोटल रेसिस्टेंस और सीरीज का सर्किट का कितना हो गया 10 ओम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5/10 यानी कि 1/2 ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग के पास इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट फॉलोइंग थ्रू इट। तो देख लीजिए यहाँ पर R1 ले लीजिए 5 ओम, R2 ले लीजिए 20 ओम और R3 ले रहे हैं हम लोग 15 ओम और R4 ले रहे हैं हम लोग 10 ओम। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला काम क्या, यहाँ देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये सीरीज कनेक्शन है, सॉरी ये होल एक देखिए यहाँ सेम करंट जा रहा है तो ये सीरीज में है, यहाँ भी एक सेम जा रहा है सीरीज में है और दोनों डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है, तो ये दोनों इसका सीरीज और इसका सीरीज पैरेलल कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर RS1 कर लीजिए, क्या हो जाएगा मेरे पास R1 प्लस R2 5 प्लस 20 इक्वल्स टू 25 ओम। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी कनेक्ट है सीरीज में, ये सीरीज कनेक्टेड है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे RS2 इक्वल्स टू R3 प्लस R4, ये हो जाएगा 15 प्लस 10 ये भी हो जाएगा 25 ओम। अब हम लोग देख रहे हैं RS1 एंड RS2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए जब पैरेलल कनेक्ट है तो हम लोग अब लिखेंगे 1/RP इक्वल्स टू 1/RS1 प्लस 1/RS2। तो देखिए यहाँ पर अब लिख लेंगे 1/RP इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25, एलसीएम हो जाएगा मेरा 25, 1 प्लस 1 यानी कि 2/25। इस तो RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25/2 यानी कि 12.5 ओम। ये मेरा टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया। अब हमको I निकालना है, तो I इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग V/R, तो यहाँ पर लिख लीजिए V/RP। तो V है मेरे पास 24 ओम 24 वोल्ट और R है मेरे पास 12.5 ओम। इस पॉइंट को हटा के ऊपर डाल दीजिए। अब देखिए 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 5 4 जा 20 और 5 48 और ये हो जाएगा मेरा 25, 48/25। इसको हम लोग यदि करेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.92 एम्पियर। देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। गिवन फिगर shows a part of an electric circuit. The reading of the ammeter is 3 ampere. Find the current through the 10 ohm and 20 ohm resistor.
अब देखिए 10 ओम और 20 ओम रेसिस्टर के साथ कितना करंट, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली जानेंगे तो इससे 2 एम्पियर इससे 1। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ का तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सीरीज कनेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन, R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 20 ओम। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू देखिए 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम होगा मेरा 20, यहाँ पर 1 2 प्लस 1, तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 3/20। अब देखिए तो RP इक्वल टू हो जाएगा 20/3, और I मेरे पास कितना है, I है मेरे पास 3 एम्पियर। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो RP लेते हैं, तो V इक्वल टू कितना 3 इंटू 20/3, ये खत्म कर दिए तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 20 वोल्ट। अब देखिए अब हमको पूछ रहा है यहाँ से जो 20 ओम रेसिस्टर से और 10 ओम रेसिस्टर से कितना करंट जा रहा है। तो हम लोग निकालते हैं 20 ओम, देखिए दोनों के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले निकालते हैं R2 से निकालते हैं, I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/R2 कर लीजिए। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 20/20 यानी कि 1 एम्पियर। अब I1 के लिए निकालते हैं, तो ये 20 ओम रेसिस्टर के साथ हो गया 1 एम्पियर, और यहाँ I1 निकालेंगे तो V/R1 कर लीजिए, यानी कि 20/10 यानी कि यहाँ से निकल जाएगा 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए 20 ओम से जा रहा है 1 एम्पियर और 10 ओम रेसिस्टर से जा रहा है 2 एम्पियर करंट। देखिए अब मेरा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ए 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू ए बल्ब ड्राइव्स ए करंट 2 एम्पियर। तो मेरे पास V इक्वल टू 12 वोल्ट है, I इक्वल टू 2 एम्पियर है, और टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स है। तो 2 एम्पियर थ्रू इट फाइंड द एनर्जी सप्लाई, तो एनर्जी पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं, इसको सेकेंड में कर लीजिए, तो 10 इंटू 60 600 सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, VIT। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो H इक्वल टू V के जगह में 12 इंटू 2 इंटू 600 सेकेंड। अब यहाँ करेंगे तो ये 144,000 जूल, इतना जूल हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ 8 ओम। देखिए वायर का रेसिस्टेंस 8 ओम है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। तो सबसे पहला चीज हम लोग देख रहे हैं, मेरे पास I इक्वल टू 1.5 एम्पियर है, R इक्वल टू 8 ओम है, और टाइम है मेरे पास 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे अब H इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है I²RT, याद रखिएगा सारा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब H इक्वल टू लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 8 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.25 इंटू 8 इंटू 10। अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा लगभग, ये होगा मेरे पास, सॉरी 18 ही होगा, 18 इंटू 10 180 जूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूसेस 200 जूल ऑफ हीट इन ए वायर in a given period of time. If the current is increased to 4 ampere, how much heat will be produced in the same times? अब पूछ रहा है इसमें कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो देखिए 2 एम्पियर प्रोड्यूस्ड कर रहा है कितना, मेरे पास जो 200 जूल है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, I²RT। मेरा रेसिस्टर वही है, सेम रेसिस्टेंस है, और टाइम भी सेम है। तो टाइम मेरे पास, टाइम ले लेते हैं हम लोग T, और रेसिस्टेंस ले लेते हैं R, रेसिस्टेंस ले लेते हैं R। तो देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे I मेरे पास 2 एम्पियर है। तो देखिए यहाँ पर
हम लोग यदि आई को डबल कर रहे हैं, 2 से 4 एम्पियर हो रहा है, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये 200 जूल है, ये दे रहा है मेरे पास 200 जूल, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। मेरे पास अगेन देखिए मेरा I2 जो है, I2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2I, देखिए ओरिजिनल करंट का डबल है, तो हम लोग H इक्वल टू, तो ये H2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2I का स्क्वायर, मतलब I2 स्क्वायर इंटू RT करेंगे, तो H2 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ये 4I स्क्वायर RT। अब देख लीजिए H2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4H, तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 200 यानी कि 800 जूल। अब देखिए इसी को हम लोग दूसरे तरीका से बनाते हैं, ये भी देख लीजिए और कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो आई मेरे पास 2 एम्पियर है, तो H इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 200 दिया है, तो आर टी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इक्वल टू 200 और आर इंटू टी का वैल्यू आ रहा है मेरा यहाँ से आ रहा है 50। अब फिर अगेन हम लोग लिख लेंगे I इक्वल टू I2 कर देते हैं इसको, I2 इक्वल टू 4 एम्पियर, तो देखिए H2 क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो देखिए आर टी तो वही सेम है, तो H2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ 4 स्क्वायर और इंटू आर टी की जगह में डाल दीजिए 50, तो 16 इंटू 50 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 800 जूल। कैसे भी निकालेंगे निकलेगा आपका सेम आंसर। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ए बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट। देखिए यहाँ पर V इक्वल टू 5 वोल्ट दिया हुआ है और I इक्वल टू कितना 100 मिली एम्पियर, 100 MA, मिली मतलब 10 टू दी पावर -3, तो I इक्वल टू 100 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा मेरे पास 0.1 एम्पियर निकला। अब देखिए कैलकुलेट द रेटेड पावर। अब P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्किप मत कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मेरे पास 5 है और I है 0.1 यानी कि 0.5 वाट होगा। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है तो वाट में लिखेंगे। एंड रेसिस्टेंस R इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, V बाय I लिखते हैं, तो R इक्वल टू 5 बाय 0.1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाइए 50, तो इक्वल टू 50 ओम रेसिस्टेंस दोनों निकल गए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड 40 वाट एंड 230 वोल्ट व्हेन इन ऑन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ देखते हैं V इक्वल टू मेरे पास दिया है 230 वोल्ट और मेरे पास जो पावर दिया है, पावर इक्वल टू दिया है 40 वाट। तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, हमको रेसिस्टेंस निकालना है तो इसीलिए ये फॉर्मूला है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P, तो इक्वल टू लिखिए 230 इंटू 230 और बाय पावर कितना है मेरे पास 40 वाट, तो 40 इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहां से ये 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 115 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो R इक्वल टू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 23 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2645 बाई 2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर 13 2 2 जब 4.5 ओम। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ए बल्ब रेटेड 60 वाट 240 वोल्ट। तो देखिए इस तरह में हम लोग क्या कर लेंगे, R निकाल लेंगे यहाँ से, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट पावर सप्लाई। देखिए अब R भी निकालने नहीं जाएंगे, 240 वोल्ट है यहाँ पर, 240 वोल्ट है। यदि नहीं दिया रहता, ये यदि दोनों सेम नहीं रहता तो पहले R निकाल लेते। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वही R निकाल के करते हैं, हर जगह तो सेम नहीं होगा। तो देखिए आपको हम दिखाते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। तो देखिए यहाँ पर V है मेरे पास 240, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P, ऐसे करके निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग का सेम है, सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको छोड़ के। यदि सेम दिया है तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसको छोड़ के हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे P इक्वल टू VI होता है,
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई भी, तो इक्वल टू पावर दिया है 60/240 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर करंट जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 मेरा कहता है टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम आर ज्वाइंड इन सीरीज, ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। देखिए हमने फिगर बना लिया, ये सीरीज कनेक्शन है और 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये जो करंट जाएगा दोनों तरफ से सेम जाएगा, तो सबसे मेरा आसान होगा जो हम यहाँ सीरीज में निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + 20 इक्वल टू 30 ओम। देखिए अब मेरे पास यहाँ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आर एस। देखिए यहाँ पर 12/30 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा ऊपर 4 और नीचे 10 0.4 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब पूछ रहा है पावर कंज्यूम्ड बाय R1 एंड R2 सेपरेटली, मतलब 10 ओम एंड 20 ओम का जो रेसिस्टर है उसको सेपरेटली। तो लिख लीजिए पावर कंज्यूम्ड बाय 10 ओम रेसिस्टर। देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर P1 कर लीजिए इसका, तो P1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I² R1। ठीक है, तो यहाँ P1 हो जाएगा मेरा 0.4 स्क्वायर और इंटू 10, P1 हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.16 इंटू 10 यानी कि 1.6 वाट, और P2 हो जाएगा यहाँ पर पावर कंज्यूम्ड बाय 20 ओम रेसिस्टर। इसके लिए क्या हो जाएगा P2, हम आई तो सेम है तो I² R2 ले लीजिए 0.4 स्क्वायर इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 0.16 इंटू 20 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3.2 वाट।